नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कैफी आजमी द्वारा लिखी गई एक कविता कर चले हम फिदा शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है तथा उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। इस पाठ के पहले प्रश्न हैं जिनमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1962 की भारत चीन युद्ध है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इस भीषण युद्ध में भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर चेतन आनंद ने एक फिल्म जिसका नाम हकीकत था बनाई थी, जिसमें उन्होंने भारत चीन के उस युद्ध की वास्तविकता को बड़े ही मार्मिक अंदाज में दिखाया है। इसी फिल्म के लिए शायर कैफी आज़मी ने इस गीत की रचना की थी। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? सवाल एक बार फिर समझें। सवाल है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में हिमालय भारतीयों के गौरव का प्रतीक है। देश के उत्तर में स्थित हिमालय देश के मस्तक के समान है। 1962 में भारत और चीन के बीच हुई युद्ध भी हिमालय की चोटियों पर ही लड़ी गई थी, जहां भारतीय जांबाजों ने अपनी शहादत देकर भी पीछे नहीं हटे थे। इस तरह भारतीय शहीदों ने देश के मान को नीचे नहीं गिरने दिया। क्लियर? अब इसके अगले प्रश्न है कि इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? सवाल समझ पा रहे हैं आप लोग? सवाल है कि इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, शहीदों की कुर्बानी से रक्त रंजित धरा को देखकर कवि को धरती दुल्हन सी प्रतीत होती है। भारत को वीरों का देश कहा जाता है। जैसे कोई विवाहिता रक्तिम लाल सिंदूर से अपने आप को सजाती है, ठीक वैसे ही यह धरती भी कवि को दुल्हन सी लगती है, जो शहीदों के खून से अपना श्रृंगार करती है, जिसकी सुरक्षा में देश के जवान सदा अपने आप को हंसते हंसते लुटा देते हैं। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं, उसमें आपसे पूछे जा रहे हैं कि गीत में ऐसी क्या बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? तो इसके जवाब में लिखेंगे, गीत में या गीतों में ऐसी कई बातें होती हैं जो उसे चिर अस्मरणीय बना देती हैं। यहाँ मिसप्रिंट है, होती का हिती हो गया, उसको आप सही कर लेंगे, आप गलत नहीं लिखेंगे, इसीलिए इसको आप फिर से समझें। सवाल है कि गीत में ऐसी क्या बात होती है जो जीवन भर याद रह जाते हैं? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, गीतों में ऐसी कई बातें होती हैं जो उसे चिर अस्मरणीय बना देती हैं। उनमें तुकांतता, गेयता, मर्म स्पर्शिता और उसमें उसकी छंदबद्धता प्रमुख हैं। क्लियर? अब इसके जो पांचवें सवाल हैं, उस पांचवें सवाल में पूछे जा रहे हैं आपसे कि कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग
किसके लिए किया है। सवाल एक बार फिर समझें कि कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे या आप लिख सकते हैं कि कवि ने यहाँ साथियों शब्द का संबोधन शहीदों के साथी सैनिकों के साथ साथ देश के सभी वासियों के लिए किया है। युद्ध भूमि में घायल सैनिक शहीद होने से पहले देश की सुरक्षा नौजवानों को सौंपना चाहता है, ताकि उसके बाद ना उसकी कुर्बानी व्यर्थ जाए और ना ही कोई दुश्मन इस धरती पर अपना कदम रख सके। बात समझ में आ रही है। सवाल एक बार फिर समझे कि सवाल है कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कवि ने यहाँ साथियों शब्द का संबोधन शहीदों के साथी सैनिकों के साथ साथ देश के सभी वासियों अर्थात निवासियों के लिए किया है। युद्ध भूमि में घायल सैनिक शहीद होने से पहले देश की सुरक्षा देश के नौजवानों को सौंपना चाहता है, ताकि उसके बाद ना उसकी कुर्बानी व्यर्थ जाए और ना ही कोई दुश्मन इस धरती पर अपना कदम रख सके। क्लियर। अब इसके अगले जो प्रश्न है 6ठे नंबर के प्रश्न है, उसमें पूछा जा रहा है कि कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि कवि ने इस कविता में युद्ध भूमि में जाने वालों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने के लिए कहा है, ताकि रण क्षेत्र में सैनिकों की कमी ना हो सके। कवि ने ऐसा कहकर देश के जवानों को आत्मोत्सर्ग करने वाले इस टोली में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोगों की प्राथमिकता सूची में देश सबसे ऊपर हो। सैनिकों की तरह हर किसी में देश के लिए उतावलापन होना चाहिए, ताकि दुश्मनों से मुकाबला कर रही टोली अपने पीछे आत्मोत्सर्ग करने वालों की लंबी कतार देखकर और उत्साहित हो दुश्मनों को धूल चटा सके। क्लियर। अब इस पाठ के जो अगले सवाल हैं उसमें कहा जा रहा है कि इस कविता में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे सर पर कफन बांधना का अर्थ हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहने से या होने से है। इस गीत में इसका अभिप्राय देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने से भी है। ऐसी कुर्बानी देने वालों को मौत भी कभी नहीं डरा पाती है। देश के आन शान के लिए बलिदान देने वाले बलिदानी निर्भय होकर उस पथ पर चलते हैं जहां नौजवान मरकर भी अमर हो जाते हैं। क्लियर। अब इस पाठ के जो अगले सवाल हैं उसमें कहा जा रहा है कि इस कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखें या लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि कर चले हम फिदा शीर्षक इस गीत को कैफी आज़मी ने 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा है। इस गीत में सैनिकों के साहसपूर्ण कार्य एवं रणभूमि में घायल ऐसे सैनिक के मनोदशा को दर्शाया गया है जिसे कभी भी मौत अपने गले लगा सकती है। फिर भी उसमें देश प्रेम कम नहीं हुआ। वह चाहता है जिसके लिए वह शहीद हुआ है वो बरकरार रहे। वह नौजवानों को प्रेरित करते हुए देश की रक्षा का आह्वान किया है, ताकि दुश्मन कभी आंख उठाकर देखने का साहस न कर सके, ताकि दुश्मन इस देश पर कभी आंख उठाकर देखने का भी साहस ना कर सके। क्लियर। अब अगले जो सवाल हैं उसमें भाव स्पष्ट करने हैं। तो भाव स्पष्ट करने के लिए जो पहली पंक्ति दी गई है
उसमें है कि सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इसके भाव स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे या आप लिख सकते हैं कि इसके भाव 1962 में भारत चीन के बीच हिमालय की चोटियों पर लड़ी गई युद्ध से है। हिमालय की उन ऊंची चोटियों पर अधिक ऊंचाई होने के कारण जवानों को जहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था, वहीं सर्दी इतनी थी कि मानो नसों को जमा दे। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी जोश और साहस के साथ भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कभी अपने कदम को पीछे नहीं किया। क्लियर? अब इसकी जो अगली पंक्ति है वो पंक्ति है कि खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तो इसके भी भाव लिखने हैं। तो यहाँ भी आप इससे लिख सकते हैं कि यहाँ कवि सैनिकों के माध्यम से देशवासियों को कहलवाना चाहते हैं कि तुम अपने पराक्रम से एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचो कि दुश्मन देश की सीमा में घुसने की सोचना भी छोड़ दे। दुश्मनों को रोकने के लिए बलिदान जरूरी है, अर्थात देश की रक्षा सिर्फ साहस और शौर्य से ही संभव है। क्लियर? अब इसकी अगली पंक्ति है कि छू न पाए सीता का दामन कोई, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। तो यहाँ इसके भी भाव स्पष्ट करने हैं आपको। तो इसके भाव स्पष्ट करते हुए भी आप लिख सकते हैं कि इस पंक्ति के भाव हैं कि इस देश की धरती सीता की तरह पवित्र है। अगर कोई इसे अपवित्र करने की दुस्साहस करे तो उसे तुम वैसे ही दंडित करो जैसे राम और लक्ष्मण ने दुस्साहस के लिए रावण को किया था। अभी के समय में तुम यदि मर्यादा स्वरूप राम हो तो तुम ही पराक्रमी लक्ष्मण भी हो। क्लियर? तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कैफी आजमी की लिखी कविता कर चले हम फिदा शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, ये आपको पसंद भी आया होगा। ये पसंद आया हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक भी शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।